Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about Article 27. What is Article 27? What is the difference between tax and fee? So this article is very important. हम देखेंगे कि किस तरह से टैक्स और फी डिफरेंट है ईच अदर, कैसे रिलीजियस डिनोमिनेशन इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे टैक्स और फी में किस तरह का डिफरेंस है। और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक आपकी क्लियरिटी करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उसका एक्सप्लेनेशन एट द लास्ट आपको समझाएंगे। तो पहली चीज, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्सन को, मतलब अगर वो मेंटेन कर रहा है रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियन को और रिलीजियस डिनोमिनेशन को। अब यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि किसी रिलीजियन के अंदर उसके सेक्ट, जैसे इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी, हिंदुइज्म में राम कृष्ण मिशन, डिफरेंट सेक्ट है, तो इट इज कॉल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन। सो दिस आर्टिकल talks about how to handle religion and religious denomination for the fee and the tax. So, tax for promotion एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्टेट किसी भी रिलीजियन पर और किसी रिलीजियन दूसरे रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि आप किसी भी रिलीजन पर टैक्स नहीं लगा सकते। अगर कोई भी पैसा या टैक्सेस को खत्म करना है, मींस टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस और ऑल रिलीजन के लिए आपको टैक्सेस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर रिलीजन पर टैक्स नहीं लगा सकते, दूसरे रिलीजन पर टैक्स मतलब उसके मेंटेनेंस या उसके प्रमोशन में नहीं दे सकते। तो ये एक आर्टिकल 27 का वायोलेशन होगा। और आर्टिकल 27 का वायोलेशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आगे क्या बताया गया कि किस तरह से टैक्स और फी डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो दैट टैक्स एंड फी इज टोटली डिफरेंट। गवर्नमेंट कैन इम्पोज फीस on any religious denomination or religion, because अगर कोई पिलग्रिम्स पे टैक्स लगाता है तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पिलग्रिम सिक्योरिटी एंड स्पेशल सर्विसेज। तो ये फीस लगाई जाती है। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन पर 100 रुपए इम्पोज किए जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, या पैसा लिया जा रहा है टिकट के साथ, तो ये 100 रुपए सिक्योरिटी में खर्च होंगे, इंतजाम में खर्च होंगे, सेफ्टी में खर्च होंगे। तो फी अलाउ करता है रिलीजियन पर, मगर पर्टिकुलर रिलीजियन पर ये फी हुआ या टैक्स हुआ, इसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ आप देख लो, टैक्स टैक्स क्या होता है, कंपलसरी होता है कि भाई आपको देना ही देना है। कैन नॉट प्रमोट रिलीजियन, आप प्रमोट को रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन का टैक्स नहीं यूज कर सकते। ये वायलेट होगा आर्टिकल 27 का। जबकि फी चार्ज की जा सकती है किसी को सर्विस के लिए, अलाउड फॉर रेगुलेशन के लिए, और वैलिड इफ सेकुलर पर्पस। अब क्या सेकुलर पर्पस क्या है, मान लो कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ट्रस्ट के देखभाल के लिए कोई कमेटी बनाएगी। अब इस कमेटी पे कोई पैसा खर्च होगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये फी की फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी पिलग्रिम से या फिर उस ट्रस्ट के लोगों से, और इस कमेटी पर खर्च करेगी, ये कमेटी ट्रस्ट को देखेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में तो इतना ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना फेमस जुरिस्डिक्शन नहीं है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस केस, द केस इज हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट्स केस, is 1954.
टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कह रहे हैं टैक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर फी को वैलिड ठहराया है क्योंकि टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेज करने के लिए यूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक ये एडवांस एमसीक्यू है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, वाह विच स्टेटमेंट्स is correct or are correct. Please tell me in the comment box. So first statement is article 25 guarantees freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion subject to public order, morality, health and other provision of पार्ट 3। एकदम करेक्ट। आपको बताया था मैंने आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा को इजाजत है कि वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, मगर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब कि रेस्ट्रिक्शन होती है कि पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, समाज की मोरलिटी नहीं बिगड़ना चाहिए, हेल्थ और अदर प्रोविजन पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन ए ऑलरेडी सभी ऑप्शंस में है, तो ये करेक्ट है। आर्टिकल सॉरी स्टेटमेंट 2 आर्टिकल 26 गारंटीज रिलीजियस डिनोमिनेशंस द एब्सोल्यूट राइट, इसे पकड़ लो यहीं पर, ऐसे पकड़ के नीला कर दो। एब्सोल्यूट राइट कहीं नहीं है। सेकुलर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट फी लगाती है टू मैनेज देयर ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस विदाउट एनी स्टेट रेगुलेशन। बिल्कुल गलत। स्टेट क्या है, सेकुलर एक्टिविटी में रोक लगा जा सकती है। जैसे एजुकेशन, मदरसे में किस तरह की एजुकेशन होगी, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट गलत हो गया, तो दूसरा ऑप्शन काट देंगे, तो सी गया। तो अभी हमारा 25% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द लेवी of both tax and fee if the proceeds are used for maintenance of religious institution। बिल्कुल गलत। फी को नहीं मना किया है, फी गवर्नमेंट लगा सकती है सिक्योरिटी पर्पज से, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कट गया, तो हमारा 50% सॉल्व हो गया, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ स्टेट रन। बिल्कुल गलत। बहुत सारी ये हम अभी आपको 28 में पढ़ाएंगे, मगर आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जहाँ पर स्टेट जिन इंस्टीट्यूशन को फुल फंड कर रहा है, जिनको कंप्लीटली फंडेड किया जा रहा है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से, तो उन इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट कैन take action, means to say government can't give any religious instruction, but some institution don't get any money, or some institution get half money by the government, that institution can give religious instruction in their colleges। understand, मतलब जहां पर स्टेट पूरा पैसा दे रहा है वहां रिलीजियन इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, मगर जहां पर हाफ पैसा दे रहा है या हाफ से कम दे रहा है तो वहां पर रिलीजियन इंस्ट्रक्शन अलाउ होते हैं, मगर यहाँ ऑल लिखा है तो ये गलत हो गया। पांचवा ऑप्शन आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी बाय गिविंग देम टू राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। बिल्कुल सही। आर्टिकल 29 में हम देखेंगे कि किस तरह से माइनॉरिटीज की डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं दी है, सो minorities definition is not giving in the constitution। So first of all we should know that minorities are those who in minority in languages, script and culture, so they can get religious, sorry, they can get protection of supreme court under the article 29। that is बिल्कुल करेक्ट, और बी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं ऑप्शन बी राइट है। पांचवा ऑप्शन क्यों करेक्ट है, आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट को एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नॉट एक्सक्लूसिवली रिलीजियस माइंडेड। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलीजियस माइनॉरिटी को, ये रिलीजियस माइनॉरिटी धर्म के बेस पर होती है। लैंग्वेज, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले कम है तो वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो उन्हें आर्टिकल 29 के अंदर कंजर्वेशन मिलेगा। आर्टिकल अब स्टेटमेंट 4 क्यों इनकरेक्ट है, मैंने बताया था ओनली फुल जो स्टेट फंड है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मना होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 27 में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इस आर्टिकल को जरूर सुनिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।